बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं आपको बताऊँगा जो फ़ौजी अदालतों के फैसलों के ऊपर आया। वैसे तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप बात करते हैं तो फ़ौजी अदालतों के अभी इसके ऊपर पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल आएगा। इससे आप देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा से रद्द-ए-अमल आएगा, अमेरिका से, अरब से, बरतानिया से, मज़ीद पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगी। फ़ौजी अदालत कोई अदालत नहीं है। हाँ, फ़ौज की अगर अदालत होती है लेकिन फ़ौज के अपने अंदर जो होते हैं वहाँ पे उनकी खिलाफ वर्जी करता है इदारे का मुनाफिक, तो उसके ऊपर वो अदालत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो सिविलियंस है उनके लिए तो अलग से बहुत सारी अदालतें मौजूद हैं। वहाँ पे पूरा एक जुडिशल सिस्टम है, तो सिविलियंस को वहाँ पे ट्रायल किया जाता है क्योंकि सिविलियंस फौज के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आते, वो उससे बाहर है, तो उनको फौजी अदालतों में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। लेकिन दुनिया के अंदर से जो आवाज़ें आएंगी लोग पाकिस्तान के अंदर से कि इस मुल्क के अंदर आज भी सिविलियंस को फौजी अदालतों में सजाएं दी जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल है, लेकिन वो बताने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिससे खबर आई है। दहशतगर्दों ने अटैक किया चेक पोस्ट के ऊपर और वहाँ पे 16 जवान पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और ये एक ग्रुप की जानिब से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाया गया, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और दूसरी जानिब फायरिंग के तबादले में 16 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद से अब उस इलाके के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और चाइनीज़ जो है उनके ऊपर भी अटैक होता है, जितने आसाम मकामात हैं वहाँ पर भी अटैक होता है और बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे में क्या आप इस तकसीम के मुताबिक कर सकते हैं जो पाकिस्तान में हुई है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तवानाइयाँ सियासी मुखालिफिन को गिराने की बजाय इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ फोकस होनी चाहिए और पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मिलकर इदारों के साथ बैठकर मैकेनिज्म बनाकर पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का खिलाफा करना चाहिए और दहशतगर्दी की रोकथाम करनी चाहिए। लेकिन उस तरफ हमारा फोकस शायद हैसियत कौम नहीं है। आज पूरी जो हुकूमती जमात है वो सेलिब्रेशन कर रही थी इस बात में और मुझे कह रहे थे कि जब पार्टियों को बुला देंगे तो हम इसके ऊपर जश्न मनाएंगे। यूथ लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि पार्टी के लिए कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शर्म से वो अपने रेल में दबाए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त इस रजीम के सेलिब्रेशन की सियासतदान है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि जनाब फौजी अदालतों से अपने सिविलियंस को सजाएं दिला दी। इनकी जमहूरियत के ऊपर आप लानत भेज सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत के अंदर कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं होंगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हालात ऐसे हैं, हम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है। इस तरह के बयान सियासतदान को अच्छा लगता है, सियासतदान अगर ऐसे बयान देते ठीक लगता है, लेकिन सियासतदान अगर इसको सेलिब्रेट करें कि आम सियासी कारकुनों को उनके एहतजाज के नतीजे में या तोड़ फोड़ के नतीजे में जहाँ सिविलियन अदालतों को सजाएं देनी चाहिए थी वो अदालतें फौजी अदालतों से सजाएं देनी चाहिए वो सजाएं, तो इसमें जो है वो सबको सर नीचा करना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है बदकिस्मती से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी जो है ना वो इससे मिलता जुलता ही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को सजाएं, इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाने का मंसूबा है। आज का फैसला गैर आईनी है, यानी ये बात तो हुकूमत ये चाहती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाया जाए। इसकी वजह क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब को फिक्स कर दे सके और उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाए, लेकिन पहले भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखेंगे आपको आपको अमेरिका से, आपको अफगानिस्तान से, बहुत सारी जगहों से आपको आवाज़ें सुनाई देगी। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इन फौजी अदालतों के फैसलों के ऊपर इंटरनेशनली किस तरह की राय सामने आती है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें क्या कहती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें क्या कहती हैं, इसके ऊपर जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहती है। आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में सुनने के लिए मिलेगा, पता चलेगा कि फौजी अदालतों में सजाएं देने पर किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है और रद्द-ए-अमल आना शुरू भी हो गया है। कल इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज के दिन तक इमरान खान साहब ने मोहलत भी दी है। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात किए तो ठीक है, अगर मुज़ाकरात ना किए हुकूमत ने तो फिर होगा ये कि इमरान खान साहब से नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले का आगाज़ करते हैं और उसमें भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि आप अपने पाकिस्तान में नहीं गए। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की बात मानी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने का आगाज़ हो जाए। अगले मरहले में इमरान खान साहब क्या अनाउंसमेंट करते हैं
या सिविल नाफरमानी की तहरीक का अगला मरहला क्या होगा, ये तो इमरान खान साहब जानते हैं। लेकिन ये आसान नहीं रहेगा हुकूमत के लिए, जैसे कि अब तक कोई भी चीज़ हुकूमत के लिए जो भी इमरान खान साहब ने कही थी वो आसान नहीं रही। तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्लामाबाद में कहा, सलमान राजा साहब ने, कि अगर इमरान खान को फौजी अदालत में पेश किया जाता है तो ये बहुत बुरा नहीं। मुल्क को सरकार के मुल्कों के साथ जो कुछ किया गया हम उसी से अभी तक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मेरी से अपील है कि ऐसा ना करें, इस मुल्क में बसने वाले शहरियों को रेवड़ ना समझा जाए। फौजी अदालतों में हमारे लोगों को सजाओं के बावजूद हम अब भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की जो डेडलाइन दी है उसे वो बढ़ा भी सकते हैं। हम मुल्क की खातिर बातचीत करना चाहते हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। फौजी अदालत के फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये लतीफ खोसा साहब ने कहा। उन्होंने कहा, फौजी अदालत ने 25 अफराद के मुकदमा के जो फैसले सुनाए हैं वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है। फौजी अदालतें सिर्फ अपने मुलाजिमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीब पर हमला करे तो फौजी जज कैसे केस सुन सकता है। उन्होंने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को ताबे करने की कोशिश की गई। अब जरूरी है कि अदालतें उस पर का फुल बेंच मुतनाज़ तरमीम का फैसला करें। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत और भी लिखा। मंसूर अली शाह साहब बार बार याद दिला रहे हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, सत्याग्रही को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और वो अपनी सीट में मौजूद है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह साहब बार बार कह रहे हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम के मुतनाज़ चीज है और इसके नतीजे में का स्ट्रक्चर बदल गया है और इसके खिलाफ दर्जन से ज्यादा दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई है। लिहाजा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने, तमाम जजेस बैठे अपने दिमाग से फैसला करें कि ये 26वीं आईनी तरमीम ये गलत है। अगर ये गलत है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट उसका स्ट्रक्चर वापस ठीक हो जाएगा। अगर जजेस कहेंगे ये ठीक काम हुआ तो फिर ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो केस अभी तक लगाया नहीं जा रहा। सुनने में आ रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस केस को शायद सुना जाएगा। अब देखते हैं कि जब ये केस लगता है तो तब क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजम्मत की है। इससे पहले जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था उमर अयूब साहब का, जो ऑपोजिशन लीडर है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री फोर्सेस सजाओं के ऐलान पर जो रद्द-ए-अमल है वो ये कह रहे हैं कि सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री फोर्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद करते हैं और फौजी अदालतों की जानिब से पीटीए की ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी है और उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जाता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं बुनियादी तौर पर कैंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा है। ऐसी अदालतों का क़याम आम शहरी समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खसूसियत ताकत की तकसीम की नफी हुई। ये जनाब उमर अयूब साहब ने इसका रद्द-ए-अमल दिया है। अब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे आ गया नाज़रीन। इस पे इमरान खान साहब ने एक कॉमेंट की है, दूसरा उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर उन्होंने खास तौर पर कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो पाकिस्तान के बाहर आएगा। इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सोशल मीडिया में तनकीद की थी। शेर अफजल फरवत साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में तनकीद की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान में लाया जाए। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है, वो ये है कि पाकिस्तान में कोई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासतदान अपना हाथ खड़ा करे और वो ये कहे कि वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब की मर्जी से पाकिस्तान में चला सकता है। कोई एक शख्स हाथ खड़ा करे, चैलेंज है कि जो इमरान खान साहब लिंक करते हैं या जो इमरान खान साहब बोले वो उसको अनाउंस करके इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट में डाले और उसकी जिम्मेदारी उठाए कि ये ट्विटर अकाउंट मेरे पास है, जो इमरान खान साहब ने कहा मैंने वो ट्वीट कर दिया करके देख। कोई एक बंदा ये जुर्रत करे और हाथ खड़ा कर ही नहीं सकते। इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर उनके ट्विटर अकाउंट को मुतनाज़ करने की कोशिश की गई। पहले ये कहा गया कि इमरान खान साहब जेल में कुछ और सोचते हैं और ट्विटर पे कुछ और चलता है, तो इनमें आपस में रब्त कोई नहीं। वो प्रोपेगेंडा खत्म हुआ तो अब कहा गया कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है पाकिस्तान में बनाया जाए। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है कि जिस इमरान खान साहब का असल स्टेटमेंट बाहर नहीं आता, असल स्टेटमेंट बाहर लाने के लिए, असल अहकामात बताने के लिए इमरान खान साहब को अपनी बहन या अपनी बीवी से मिलना पड़ता है, वैसे उनका स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आता, तो वो लीडरशिप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान में चला के हैंडल कर सकती है? सवाल तो ये है, वो नहीं कर पाएंगे और ये सब जानते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से 4 लेवल ऊपर का है। पार्टी उतना बोझ उठा ही नहीं सकती। यही सारी पार्टी मिलकर भी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट का बोझ नहीं उठा सकती। 21 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है।
सबसे ज्यादा असर इस अकाउंट का है और दुनिया भर के बड़े लीडर और बहुत बेशुमार लोग, बेशुमार इदारे इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो जब कोई बोझ उठा नहीं सकता तो यहाँ मंगवाने का फायदा क्या है? और वैसे भी जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए वो तो सारे अपनी जान बचा के गए यहाँ से, वरना आप देखें ना लोगों की हालत क्या हुई। अवैध बस को छोड़ा 3 हफ्ते के बाद आप उसकी हालत देखे जाके उसके घर में चेक करें। इंतजार में जूता को छोड़ा उसको 25 दिन रख के उनको जाए, अभी जाकर मेरे आप अभी भी जहनी और जिस्मानी हालत आप चेक करें। मेरे साथ जो किया वो अलग है। जिस आदमी को भी उठाया उसके साथ ऐसा किया गया कि जब वो छूट कर आया तो वो ऐसा लगता था जिंदा लाश है। ये किया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? सारे उठाए जाए और इमरान खान साहब को उठाकर गायब किया नहीं जा सकता क्योंकि वो साबिक वजीर आज़म, तो उनको जेल के अंदर ही रखना पड़ा। वहाँ उन्हें तंग भी करते हैं। इमरान खान साहब को जनाब हिम्मत को डाल देनी पड़ी, बहुत तगड़े आदमी है। बड़ी तकालीफ उन्होंने इस समय बर्दाश्त की। अच्छे खासे जवान ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तन्हाई बड़ी खौफनाक चीज है। मैंने गुजारे 5 महीने तन्हाई में। इमरान खान साहब तो बार बार ये तनहा कर देते हैं ना, किसी को इस तकलीफ का आइडिया ही नहीं है। जब एक आदमी को आप अकेला बंद कर देते हैं सेल के अंदर और आप उसकी बात नहीं सुनते या आप उससे बात नहीं करते, 24 घंटे भी बहुत होते हैं। और इमरान खान साहब को कई दिन बार बार अकेला रखा जाता है, इसके बावजूद वो आदमी इनसे नहीं टूट रहा। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने 1-2 स्टेटमेंट और दिए, उन्हीं मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई। कोई जज, ज्यूरी और जल्लाद बने, सजाएं भी सुना रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है। जी इमरान खान साहब ने कहा। एक और चीज पे इमरान खान साहब ने एतराज किया। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं वज़ीर आला करम से मिले, उसकी जो फुटेज जारी हुई उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने एतराज किया। लेकिन देखिए, वहाँ पे एक सूबाई हुकूमत है, उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बड़े अहम मामला देखते हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हैं और बेशुमार चीजें हैं। वफाक और सूबे के बीच में एक वर्किंग रिलेशन रहता है और वो रहना चाहिए, उसके बगैर फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। अब चाहे जाली हुकूमत बनी हुई है फेडरेशन में, लेकिन उनके बगैर गुजारा नहीं है ना। उन्हीं से पैसे लेने हैं, उन्हीं से मामला तय कर देंगे। पॉलिसी वहां से आएगी, जो आपके प्रॉब्लम है आप उनको बताएंगे, जो उनके प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे। तो मिलकर ही आप चल सकते हैं, ऐसे हम चल नहीं सकते। लेकिन एक चीज पे इमरान खान साहब ने एतराज किया, जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एतराज किया कि आप एहतजाज के 100 तरीके गाली पट्टी मान सकते हैं और 100 तरीके होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जुमले इस्तेमाल किए, मैं ऐड में आपको पढ़ के सुना देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि लोगों के घरों में मातम हो रहा है, हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्लेआम के कातिलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। एक इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के ऊपर बहुत सख्त मुश्किलात हैं, ये पार्टी छोड़कर चलेगी और बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन फवाद चौधरी वो शख्सियत है जिनको इस पर सबसे ज्यादा जल्दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए। यही मैं तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब बहुत सलाम दो और बातचीत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है और जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनका गुजारा नहीं हो रहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनूं, वो फवाद चौधरी साहब। मुझे ऐसा लगता है पहले फवाद चौधरी साहब की तनकीद जो है वो पीटीआई की लीडरशिप पे रहती थी और आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को वो कहते हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा। फवाद चौधरी साहब को ये लगता है कि अगर ये सारे लोग एक स्टेप नीचे आ जाए तो शायद मामला ठीक हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी मुख्तलिफ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मुख्तलिफ है। अब जो उनके बारे में इमरान खान साहब ने हुक्म भेजा जेल से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फवाद चौधरी से बहुत नाराज है क्योंकि लगातार फवाद चौधरी साहब सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे और सोशल मीडिया उसके ऊपर रिएक्शन भी दे रहा था। अच्छा, कुछ तो फवाद चौधरी साहब ने चीज की निशानदेही की है ना, मैं आपको ईमानदारी से कहूँगा कुछ चीजें, लेकिन जब आप सबको रगड़ा लगा देते हैं सोशल मीडिया आप कह देते हैं तो ये बेचारे लोग मार खाए हुए हैं। इनको तकलीफ है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इमरान खान के ऊपर इद्दत वाला केस चला, इनके लीडर के गिरबान पे हाथ डाला गया, इनके लीडर की बीवी को जो है मुर्सवा किया गया, घर की खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, औरतों को और बच्चियों को अगवा किया गया, बच्चों में टॉर्चर किया गया, बेशुमार जुल्म और जबर की कहानियां, लोगों को गोलियां तक तो मार दी गई। तो फिर लोग अपना गिला और शिकवा करते हैं, हर एक का करने का अपना अंदाज होता है। अब वो सारे के सारे ट्रेन लीडर तो नहीं है ना तो एक जैसी बात करें। सोशल मीडिया जिसको जो समझ आती है वो उस अंदाज में अपना करता वो बेचारा बयान करता है। अब जनाब फवाद चौधरी साहब के बारे में जो जेल से इमरान खान साहब को हुक्म आया, वो ये बताते हैं कि बदरिया मुगला आज खसूसी अहकाम दिए हैं और जमात से अलहदगी का ऐलान करने वाले चौधरी फवाद हुसैन से एलानिया लाताल्लुकी का इजहार की हदायत की है इमरान खान साहब ने। चुनाचा खान साहब की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान करती है और वाज़ेह करती है कि चौधरी फवाद हुसैन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं
और ना ही वो मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा पर बयानियां बनाने या अपनी किसी राय को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के वजह से ये बैरिस्टर नूर खान साहब की जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एलानिया जारी कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब को कहा था कि आप जालिम के खिलाफ बोले, जुल्म की निशानदेही करें, आप मजलूम में कीड़े मत निकालें। ये फवाद चौधरी साहब को पहले भी बार बार कहा गया था, लेकिन फवाद चौधरी साहब को लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाउन चली जाए, अपने मौके को तब्दील कर दे, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी अपने मौके को नरम कर देगी। लेकिन मामला ये है कि लोगों को चोट लगती है तो लोग रोते हैं। अब दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जुल्म और सितम का सिलसिला बंद कर दे, नाइंसाफी बंद कर दे, तो हम भी अपने आप को ठीक कर देंगे। अब ये जनाब पहले जो है वो बहुत आंखें झपकता है, ये वाला मामला तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन ये जो सवाल है गोली क्यों चलाई, ये सवाल पाकिस्तान में उठना शुरू हुआ था और इस सवाल से जान छुड़ाने के लिए कोई तवज्जो डाइवर्ट की जाती है। अभी मीडिया को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई कि जैसे ही फौजी अदालतों का फैसला आएगा तो आपने हेडलाइंस चलानी है, आपने फलां टिकट चलाने हैं, आपको बयानात भेजे जाएंगे, आपने बयानात चलाने हैं, आपने बिल्कुल ट्रैक से नहीं हटना, पूरा दिन आपने ऊपर से नीचे तक आपने यही चीज़ें चलाते रहनी, आपको हम पेश करेंगे। तो पाकिस्तान का मीडिया की क्या जरूरत है, जो उन्हें हुक्म आता है वो वही करता है और उन्हें वो करना पड़ता है, हम हमेशा से देखते हैं। तो गोली क्यों चलाई, इसको डाउन करने की कोशिश है, लेकिन गोली क्यों चलाई ये एक ऐसा सवाल है, आसाम में सवाल हो गया है उन लोगों के जिन्होंने गोली चलाई या गोली चलाने का ऑर्डर दिया। अब ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रुके, ये सवाल इन मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के साथ जुड़ के आएगा और पूरी दुनिया में आवाज है। आने वाले दिनों में आप बताइए कि पार्लियामेंट में इस सवाल के ऊपर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे होती हुई, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। और अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस में आप बहुत सारी चीजें होती हुई देखेंगे, गोली क्यों चलाई इस क्वेश्चन के ऊपर, और कनाडा में भी आप होती हुई देखेंगे और यूरोपीय यूनियन में भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ वो खबर जो आने वाले दिनों में चीजें होने जा रही हैं, और ये सब कुछ मेरी इतला के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने से पहले एक मुज़ाकरात के हवाले से खबर है। वो ये है कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है कि स्पीकर अयाज सादिक के बाद जो मुलाकात हो रहे हैं उनको जरा संजीदगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ले और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ अर्सा चले तो मामला हल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन थी और आज तक की डेडलाइन थी। अब देखते हैं कि हुकूमत इस संजीदा कोशिश के अंदर आती है या नहीं आती, लेकिन एक जो स्टेटमेंट बैरिस्टर साद रसूल साहब ने दिया उसमें सारी कहानी है एक जुमले के अंदर, और उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में सब कुछ समझा दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात करनी पड़ी, लेकिन बैरिस्टर साद रसूल क्योंकि एक जबरदस्त किस्म के बैरिस्टर हैं, उन्होंने दरिया को पूसे में बंद किया। मैं उनका एक जुमला आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मुज़ाकरात से हुकूमत क्यों भागती है। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को जो भी तहरीक इंसाफ को देना हो वो हुकूमत की जेब से निकाल कर देना हो, इसलिए हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हो। अब इसके अंदर जनाब की कहानी है और मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो गया, हुकूमत दावे करती है कि इकॉनमी ठीक हो गई है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। ये कौन सी इकॉनमी ठीक हुई है, किसी आम आदमी के मुंह के आगे माइक करो वो आपको बताएगा कि इकॉनमी कितनी ठीक हुई है। सिर्फ एक भी लोग और इंतजार करें कि बड़ी खबर ना आई तो इकॉनमी के ऊपर उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे कि कैसा टका के ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि इकॉनमी ठीक हो गई है, और ये इसलिए झूठ बोलते हैं कि इन्हें पता है इलेक्शन आने वाला, और जब इलेक्शन आएगा तो देखेंगे हम इकॉनमी ठीक कर रहे थे, इमरान खान ने हमारी हुकूमत गिरा दी और दोबारा हुकूमत में, हालांकि ये वादा करके आए थे कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, और आज 300 यूनिट की कीमत जो है वो डबल ट्रिपल इन्होंने की, 3 गुना इन्होंने कीमत बढ़ा दी। ये हालत करने की बात है। इकॉनमी के ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।